हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के टॉप 151 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं वो, देन फैक्ट्स एंड देन इंपॉर्टेंट PYQs के जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। राइट, तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? तो 1857 का जो विद्रोह था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी May 10, 1857 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, वॉज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इट बिगेन ऑन May 10, 1857। ध्यान रखिए, May 10, 1857 को इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। तो अगेन इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से 1857 का जो विद्रोह था इसकी शुरुआत हुई, करेक्ट आंसर मेरठ हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो मेरठ से ये शुरू हुआ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये धीरे धीरे फैला। अगला क्वेश्चन, विच फूड आइटम वॉज यूज इन इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन टू स्प्रेड मैसेजेस अबाउट द रिवोल्ट फ्रॉम विलेज टू विलेज? भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव विद्रोह के बारे में संदेश देने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता था? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंट विलेजेस में यहाँ पे मैसेज को स्प्रेड करने के लिए 1857 रिबेलियन के बारे में यहाँ पे जो फूड आइटम यूज़ किया जाता था, ये होता था लोटस एंड ब्रेड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेयर डिड द 1857 रिबेलियन बिगिन? 1857 का विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। राइट आंसर हो जाता है मेरठ। द 1857 रिवोल्ट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हु सेड दिस? 1857 की क्रांति जो थी, ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था बाय VD सावरकर। In the Sepoy Mutiny of 1857, which company's cartridges did the Sepoy object to? 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? राइट आंसर एनफील्ड। तो एनफील्ड के द्वारा जो है यहाँ पे ये कार्ट्रिजेस को बनाया जा रहा था और इसके अपोजिशन यहाँ पे की गई थी। तो क्यों इसे अपोज किया गया था, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट कॉज जो था, ये एनफील्ड राइफल था। क्यों? Rumors regarding the presence of cow and pig fat in the cartridges of new Enfield rifle hurt the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers। तो बताया जा रहा था कि जो यहाँ पे बंदूक होती है, एनफील्ड राइफल्स थे, उसके कार्ट्रिजेस में काउ एंड पिग फैट का प्रेजेंस है और इस वजह से ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स का। ओके, और इसी वजह से यहाँ पे 1857 की रिबेलियन जो है इसकी शुरुआत हुई। Who among the following was the Governor General of India during the 1857 revolt? 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बिहार हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से डिफरेंट लोग यहाँ पे इसके लीड कर रहे थे। तो बिहार से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। When did the British completely suppress the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? राइट आंसर 1859। The Indian Mutiny began in Meerut on May 10th, 1857 and ended on, तो भारतीय विद्रोह था जो, ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर कब खत्म हुआ है आपको बताना है। तो इसकी जो एंडिंग है ये कंप्लीट हुई थी ग्वालियर में ऑन June 20, 1858। Who painted the picture Relief of Lucknow, which is related to 1857 rebellion? 1857 की विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था?
ये बनाया गया थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। हु कंसिडर्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो ये कहा गया था पीसी जोशी के द्वारा। Who waged war against the East India Company in Ludhiana district of Punjab in 1857? 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा था? राइट आंसर मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने। In which city did Indian rebellion of 1857 effectively come to an end? 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ था? तो डिस्कस अभी हमने किया है। राइट आंसर हो जाता है ग्वालियर। शुरुआत इसकी हुई थी मेरठ से और ये खत्म हुआ था ग्वालियर में। Who commanded the rebel army in Moradabad during the 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह के दौरान मुरादाबाद में विद्रोही सेना की कमान किसने संभाली थी? तो ये थे भक्त खान, जो कि सूबेदार थे ऑफ आर्टिलरी। Which British historian described 1857 rebellion as Muslim conspiracy? किस ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र बताया था? ये सर जेम्स ऑट्रम के द्वारा कहा गया था। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट। एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट। Regarding the 1857 revolt, who said that it was more than a rebellion but far less than the first war of independence? तो आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति के बारे में ये कहा गया, यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफी कम था। तो ये जो आप देख सकते हैं जो वर्ड्स हैं ये कहे गए हैं स्टैनली वोलपर्ट के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग रोड रिबेलियन 1857? निम्नलिखित में से किसने रिबेलियन 1857 लिखा था? राइट आंसर पीसी जोशी। What negative consequences did the 1857 rebellion have on Indian society? 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में क्या नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए? तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रस्ट को डेवलप किया गया बिटवीन इंडियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following did not help the British in suppressing the 1857 rebellion? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? तो ये रहे थे बेगम हजरत महल ऑफ अवध। During the revolt of 1857, which of the following Jat leaders organized the village chiefs and farmers in and around the Baraut Pargana in Uttar Pradesh to rebel against the British? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश में परगना बरूद में और आसपास के मुखियाओं और काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया था? तो यह शाह माल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु रोट द बुक द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857? तो बुक का नाम आप देख सकते हैं द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 और इसे लिखा गया है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा।
हु वाज लीडिंग द 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ? तो लखनऊ से 1857 की क्रांति की नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसे वहां पे लीड किया जा रहा था बेगम हजरत महल के द्वारा। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन पानीपत? तो पानीपत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? ये रहे थे इमाम अली कलंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट असिस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन? निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? राइट आंसर इज जाट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द 1857 रिवोल्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे देखिए कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे नेम्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए लखनऊ से लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल, अभी हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। रामगढ़ से रानी अवंतीबाई लोधी करेक्ट है, और बिहार से कुंवर सिंह, ये भी हमने डिस्कस किया है। बट फिरोजाबाद से अहमदुल्ला शाह ये नहीं लीड कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो जो अहमदुल्ला शाह है इन्होंने फैजाबाद से जो है लीड किया था, फैजाबाद से। ओके, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ इंडियन सिपॉयज इन दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों के नेता थे? तो दिल्ली से थे यहाँ पे भक्त खान। नेक्स्ट रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द 1857 रिवोल्ट इन आरा? निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो आरा से यहाँ पे लीड किया था इनमें से कुंवर सिंह ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन, शाहमल हु लेड द रिवोल्ट इन बरौद उत्तर प्रदेश वाज किल्ड इन बैटल इन? 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौद में विद्रोह करने वाले शाहमल को कब, यहाँ पे आपको बताना है ये कब युद्ध में मारे गए थे? राइट आंसर इज जुलाई 1857। What were the consequences of British victory in the 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों की विजय के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या हुआ था? तो देखिए यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था इंडियन टेरिटरीज का और एडमिनिस्ट्रेशन का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। In the revolt of 1857, which of the following places did Kunwar Amar Singh of Ara choose as his battlefield? 1857 के विद्रोह में आरा के कुंवर अमर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना युद्ध क्षेत्र बनाया था? तो इन्होंने अपना यहाँ पे बैटलफील्ड चूज किया था आजमगढ़ और गाजीपुर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप स्टैटिक वीडियो देख रहे हैं, स्टैटिक के साथ साथ करंट के वीडियोस भी आपके लिए चैनल में आते हैं, तो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल राइट, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सिपाही म्यूटिनी एंड? सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये कंप्लीट हो गया था इन द ईयर 1858। Which of the following pairs places of 1857 revolt beginning of the revolt is not correctly matched? तो देखिए यहाँ पे प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और कब यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था इसके डेट्स दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए लखनऊ से इसकी शुरुआत जून 4 1857 से हुई थी, बिल्कुल सही है। झांसी से ये मई 11 को नहीं हुई थी, ये गलत है। मेरठ से मई 10 इज वेरी करेक्ट। बराकपुर से मार्च 29, ये भी बिल्कुल सही है। तो झांसी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो झांसी के जो एग्जैक्ट डेट्स हैं 1857 रिवोल्ट के, ये हैं जून 5। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु डिफीटेड नाना साहिब्स रेबल आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से कौन थे? तो इनका नाम है मेजर जनरल हैवलॉक। Which of the following was one of the personalities associated with मेरठ during the 1857 revolt? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेरठ से 1857 की रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ से कौन लीड कर रहे थे आपको ये बताना है। राइट आंसर इज कदम सिंह। Who wrote letters to all rulers urging them to join the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए सभी शासकों को पत्र किसने लिखा था? ये बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द ब्रिटिश रेजिस्टेंस इन ग्वालियर ड्यूरिंग द 1857 रेबिलियन? 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश प्रतिरोध कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पे ह्यूग रोज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ संबलपुर रिबेलियन ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के संबलपुर विद्रोह का नेता थे? ये थे वीर सुरेंद्र साई। Who was responsible for introducing the Enfield rifles that used greased cartridges, which became the immediate cause of 1857 rebellion? Important question देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इनका नाम है हेनरी हार्डिंग। In the context of Sepoy Mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldiers from Meerut begin their march towards Delhi? 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए अपना यात्रा शुरू किया था? करेक्ट आंसर May 10th. Which of the following said the 1857 rebellion was a national revolt rooted in deep distrust? निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? तो ये कहा गया बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। Which rebellion did Arjun Singh lead during the 1857 revolt? 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर इज सिंघबम। During the revolt of 1857, which of the following was betrayed by a friend captured by the British and subsequently killed? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने एक मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? तो इनका नाम है तात्या टोपे। Which of the following historians referred to the 1857 revolt as the Sepoy Mutiny? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है? तो सिपाही विद्रोह का नाम इसे दिया गया था जॉन लॉरेंस एंड अर्ल स्टैनली के द्वारा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। Which prominent Indian historian did not consider 1857 revolt to be a revolution? किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के क्रांति को क्रांति नहीं माना था? इनका नाम है डॉक्टर R.C. मजूमदार। It was neither the first nor the national struggle for independence who made this comment about the 1857 rebellion. स्वतंत्रता के लिए ना प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। 1857 के विद्रोह पर यह टिप्पणी किसने की थी? यह कहा गया था अगेन बाय R.C. मजूमदार। The revolt of 1857 began on May 10th at which of the following locations when sepoys mutinied and marched towards Delhi to reinstate Bahadur Shah II to the throne? 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था? तो देखिए क्वेश्चन लेंदी है बट आपसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रॉम मेरठ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट? बुक का नाम है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट और इस बुक को लिखा गया है बाय सर सैयद अहमद खान। हु लेड द 1857 रिबेलियन इन कानपुर सिटी? कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर नाना साहेब। Who led the British resistance in Lucknow during the 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में ब्रिटिश प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इनका नाम है हेनरी लॉरेंस। The revolt of 1857 was described as a national uprising by whom? 1857 के विद्रोह को डैश द्वारा एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया गया था। अगेन राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिए। हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 गेन लेजिटिमेसी? 1857 के विद्रोह को वैधता कैसे मिली थी? देखिए बाय रनिंग द कैंपेन इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई थी सोल्जर्स के द्वारा इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी
क्यों करी गई थी? जो कार्ट्रिजेस थे उसमें माना जा रहा था कि उसमें जो है काउ एंड पिग फैट पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द 1857 रिबेलियन बिगिन इन द डमडम आर्सेनल, अ ब्रिटिश मिलिट्री फैसिलिटी लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ डमडम इन मॉडर्न डे ऑफ वेस्ट बंगाल? 1857 का विद्रोह दमदम शास्त्रागार के में कब शुरू हुआ था, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल में दमदम शहर के पास स्थित ब्रिटिश सैन्य सुविधा थी? तो इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर हुई थी ऑन Feb 26, 1857. During the 1857 rebellion, where was the 15th Bengal Native Infantry stationed in Ajmer transferred to? तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था? तो इसे ट्रांसफर कर दिया गया था टू नसीराबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who wrote The Revolt of 1857 was a Hindu-Muslim conspiracy? द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि है ये एक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। ये बुक जो है लिखा गया है बाय सर जेम्स आउटरम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इनिशिएटेड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1857? तो निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने 1857 में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी? ये रहे हैं मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन सरप्रेसिंग द रेबल मूवमेंट्स इन लखनऊ ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1857? 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोही आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसे हेड किया गया था बाय सर कॉलिन कैंपबेल। Which of the following prominent British members of parliament and statesmen acknowledged that the 1857 rebellion was a national uprising, not merely a military mutiny? देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख ब्रिटिश सांसद और राजनेता ने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा है ये एक नेशनल रिबेलियन यानी कि राष्ट्रीय विद्रोह है, ना कि एक सैन्य विद्रोह है? तो ये जो है एक्नॉलेज किया गया था बाय बेंजामिन डिज़रायली। From which of the following location did the maximum number of soldiers participating in the rebellion come from? तो 1857 का जो रिबेलियन हुआ यहाँ पे कौन सा ऐसा यहाँ पे एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स आए थे? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो सोल्जर्स है ये पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रॉम अवध। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। What was the ratio of Indian soldiers to Europeans in the British Army in context of 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपियों का अनुपात क्या था? तो उस समय जो रेशियो हुआ करता था इंडियंस और यूरोपियंस का इन द ब्रिटिश आर्मी ये होता था 6:1 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन रिजल्टेड इन द मास मैसेकर ऑफ इंडियन रेबेल्स? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था? राइट आंसर कैप्चर ऑफ दिल्ली। Which of the following was a consequence of 1857 rebellion? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो देखिए यहाँ पे पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना ये ट्रांसफर हो गई थी टू द ब्रिटिश क्राउन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। What was the main immediate cause of 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इन द एनफील्ड राइफल, ये इसका वन ऑफ द मेजर रीजन था। मंगल पांडे हु फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ रेबेलियन वाज अ सोल्जर ऑफ विच इन्फेंट्री रेजिमेंट? मंगल पांडे जिन्होंने विद्रोह की पहली गोली चलाई थी ये किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो ये 34th बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश जनरल हु सप्रेस्ड द रेबेलियन ऑन झांसी? झांसी में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या है? इनका नाम है जनरल ह्यूग रोस। What changes did the British government make to the army after the 1857 rebellion under the Peel Commission? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में पील कमीशन के तहत क्या बदलाव किए थे? तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए आपको बताने हैं। तो इंक्रीज द रिक्रूटमेंट ऑफ सिख्स एंड गुरखास इन द आर्मी, तो यहाँ पे सिख्स और गुरखास को जो है ज़्यादा यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा था इन द आर्मी। After the revolt of 1857, the British government appointed the Peel Commission for reform and reorganization in which area? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन के लिए पील आयोग की नियुक्ति की थी? तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को
सुधारने के लिए जो है यहाँ पे पील कमीशन को अपॉइंट किया गया था। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन रहे थे? इनका नाम है लॉर्ड पाल्मरस्टन। When was Delhi captured during the 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? तो दिल्ली पर कब्जा किया गया था सितंबर 21, 1857 को। Who was declared the symbolic leader of 1857 revolt in Delhi? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? ये रहे बहादुर शाह टू। Which queen fought against the British in Gwalior in 1857? 1857 में ग्वालियर में किस रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये थी क्वीन लक्ष्मीबाई। हु लेड द 1857 रिबेलियन इन झांसी? 1857 में विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किया था इनमें से रानी लक्ष्मीबाई ने। नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु सप्रेस्ड द 1857 रिबेलियन इन ग्वालियर। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का जो नाम है ये है जनरल ह्यू ग्रोस। देखिए ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ज़रूर डबल स्टार कर लें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम कुल्लू? तो निम्नलिखित में से कौन कुल्लू से 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो इनका नाम है राजा प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु लेड द 1857 रिबेलियन इन रामगढ़ स्टेट? रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम है यहाँ पे हो जाता है अवंतीबाई लोधी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए आप, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से डिफरेंट लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एक बार सभी को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो इन सभी को याद रखने में। शुरू करते हैं दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली से जो है इसे लीड कर रहे थे बहादुर शाह टू, ठीक है, बहादुर शाह टू जो कि सिंबॉलिक लीडर थे। इनके साथ साथ जो है जनरल भक्त खान भी थे, भक्त खान जो कि मिलिट्री लीडर थे फ्रॉम दिल्ली। फिर झांसी से हमने डिस्कस किया है, कौन थी? ये थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। देन हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, फिर ये लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो कानपुर की, कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहिब। इनके साथ और भी थे जैसे कि तांतिया टोपे जो कि मिलिट्री कमांडर थे, साथ में राव साहिब जो कि, इसके साथ अजीमुल्ला खान जो कि एडवाइज़र भी थे, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे डिफरेंट लोग थे, हम यहाँ पे सिर्फ मेन को ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लखनऊ की, ओके। तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। देन बात करें हम बिहार, काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। बिहार से थे कुंवर सिंह और उनके ब्रदर अमर सिंह भी यहाँ पे थे। नेक्स्ट हम बात करें बरेली, वेरी इंपॉर्टेंट, बरेली से थे खान बहादुर खान। देखिए यहाँ पे बरेली और दिल्ली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिल्ली से थे बहादुर शाह टू और बरेली से थे खान बहादुर खान, ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद से थे अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला थे फ्रॉम फैज़ाबाद। नेक्स्ट हम देखें तो बैरकपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, बैरकपुर से थे मंगल पांडे। नेक्स्ट आता है मंदसौर, मंदसौर से पार्टिसिपेट कर रहे थे फिरोज शाह, ये वहाँ से लीड कर रहे थे, ठीक है, फिरोज शाह। उड़ीसा की हम बात कर लें, यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ। देखिए उड़ीसा, तो उड़ीसा से थे यहाँ पे सुरेंद्र शाही और उनके साथ में थे उज्जवल शाही, ठीक है, उज्जवल शाही। मथुरा से कौन थे? मथुरा से आते हैं सेवी सिंह एंड कदम सिंह, राइट, ये हो गया 10th, देन ये 11th। नेक्स्ट हम बात करें हरियाणा, हरियाणा से थे राव तुलाराम। एंड देन बात करें हम गोरखपुर, तो गोरखपुर से लीड कर रहे थे यहाँ पे
गजधर सिंह। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और उनके लीडर्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और भी हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, बाकी आप एमसीक्यू क्वेश्चन में देख सकते हैं बाकी को। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which rebellion in Uttar Pradesh, led by Mufti Muhammad Awaz, was one of the most significant uprisings against British rule in India before the First War of Independence in 1857? मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था? तो इससे पहले हुआ था बरेली रिबेलियन। हु वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रेबल सोल्जर्स ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? तो जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, इस दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किसको भारत का सम्राट घोषित किया था? ये बन गए थे बहादुर शाह टू। During the Sepoy Mutiny of 1857, by whom was the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar arrested? 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें अरेस्ट किया गया था बाय विलियम हडसन। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, बहादुर शाह टू वॉज एक्साइल्ड टू। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को डैश के लिए निर्वासित कर दिया गया था। राइट आंसर रंगून। During the 1857 rebellion, who among the following was bestowed with the title of Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब-ए-आलम बहादुर की उपाधि से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स टाइटल है, ये दिया गया था भक्त खान को। Who was the leader of the rebellion in बरेली उत्तर प्रदेश during 1857? तो अभी हमने डिस्कस किया था बरेली से यहाँ थे खान बहादुर खान। डबल स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द फियरेस्ट बैटल बिटवीन रेबल्स एंड ब्रिटिश टेक प्लेस इन लखनऊ? लखनऊ में विद्रोही और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी नियर द रेसिडेंसीज। हु वाज वन ऑफ द लीडर फ्रॉम इलाहाबाद इन द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद से नेता कौन थे? तो इलाहाबाद, जिसे अब अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ से लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, वन ऑफ द फाइटर्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? राइट आंसर वाराणसी। Which British officer captured the city of Banaras during the 1857 rebellion? 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने बनारस शहर पर कब्जा कर लिया था? ये थे कोलोनल ऑन्सल। Who was crowned as the king of अवध by the rebels of 1857? तो यहाँ पे 1857 के विद्रोहियों ने अवध के राजा के रूप में ताज किसे पहनाया था? ये थे बिरजेस कदर। नेक्स्ट, The Great Mutiny of 1857 is a book about Indian rebellion written by The Great Mutiny of 1857। ये बुक को लिखा गया है क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा। The first spark of 1857 rebellion was seen in 1857 के विद्रोह की जो पहली चिंगारी है, ये कहाँ पर देखी गई थी? बराकपुर is the right answer। In which year did the Indian rebellion, also known as the First War of Independence, begin in मेरठ? देखिए अगेन, मेरठ में भारतीय विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, जिसे आज़ादी के प्रथम संघर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये रिवोल्ट 1857 में शुरू हुआ था। Who was the author of the book titled Mutinies in Rajputana? Mutinies in Rajputana नामक पुस्तक को लिखा गया है I.T. प्रिचर्ड के द्वारा। Who wrote the book Religion and Ideology of Rebels of 1857? पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857 को लिखा गया है इकबाल हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो ये सिपॉय म्यूटिनी को कहा जाता है। Who provided the funds to Rani Lakshmibai of Jhansi and Tantia Tope for paying their troops and supplying them with provisions during the first war of independence against British in 1857? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपने सेनाओं में वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था?
तो ये दिया गया था सेठ अमरचंद भाटिया के द्वारा। During the First War of Independence of 1857, the Kanpur region resisted British rule, with Nana Sahib's palace serving as its headquarter in, तो इसका हेडक्वार्टर था बिथूर में। In which district of Punjab were the skeletal remains of Indian soldiers who were killed in by British troops for participating in the First War of Independence of 1857 unearthed in March 2014? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। पंजाब के किस जिले में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष मार्च 2014 में निकाले गए थे? तो ये पाए गए थे अमृतसर से। Which of the following movements was the first time the British Raj was shaken to its foundation after the First War of Independence in 1857? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज अपनी नींव से हिल गया था? तो इसके बाद जो है हुआ था यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। हु इज क्रेडिटेड विद स्प्रेडिंग द रूमर्स अबाउट कार्ट्रिजेस कोटेड विद काउ एंड पिग फैट which led to the outbreak of the first Indian War of Independence in 1857? 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रकोप का परिणाम स्वरूप गाय और सुअर की चर्बी से लेपित कारतूसों के बारे में अफवाह फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो है बोला गया था अ लो कास्ट सेलर जो कि वर्क करते थे इन दमदम, उनके द्वारा। Who was the famous female freedom fighter who participated in the first war of independence of 1857? Very important question. 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये रही बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, विच इवेंट मार्क द फाइनल कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी? किस घटना के बाद ब्रिटिश अधिग्रहण नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? ये था रिवोल्ट ऑफ 1857। Following the rebellion of which year did the British implement measures that reduced the proportion of Indian soldiers in the army and increased the number of European soldiers? किस वर्ष के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है ये कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या है वहां पे बढ़ाई गई थी? तो ये हुआ था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑल राइट, नेक्स्ट, इन विच कंटोनमेंट डिड मंगल पांडे रिवोल्ट? मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था? तो इन्होंने जो है ये रिवोल्ट किया था फ्रॉम बैरकपुर। ऑलरेडी जब मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बताई वहां पर हमने बैरकपुर को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट असबाब ए भागवत ए हिंद ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो असबाब ए भागवत ए हिंद जो कि लिखा गया है ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके राइटर कौन है आपको बताना है। तो इसको लिखा गया है बाई सर सैयद अहमद खान। विच हिस्टोरियन कॉल्ड इट नीदर द फर्स्ट नॉट द नेशनल नॉट द फ्रीडम स्ट्रगल? किस इतिहासकार ने इसे ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है? राइट आंसर आर सी मजूमदार। विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट सपोर्ट द रिबेलियन बट हेल्प द ब्रिटिश? तो देखिए ये हो जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस रियासत ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था और उसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों को मदद किया था? तो ये थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड राणा ऑफ नेपाल। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच उर्दू पोएट विटनेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा गया था बाई मिर्जा गालिब। Which queen of Mandla region of Madhya Pradesh led an important rebellion against British during the Indian Rebellion of 1857? मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र की किस रानी ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये रही रानी लक्ष्मीबाई। द बैरकपुर इंसिडेंट बाय मंगल पांडे गेव राइज टू विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इन मॉडर्न इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में की गई घटना में आधुनिक भारत में किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया? ये था रिवोल्ट ऑफ 1857। Which British officer said that Rani Lakshmibai that the woman sleeping here was the only man among the rebels? किस ब्रिटिश अधिकारी ने यह कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा इन्होंने कि यह सोई हुई महिला विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी? तो ये ह्यूग रोज के द्वारा जो है
कहा गया था। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। टू विच प्लेस वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेनली कन्फाइंड? 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित था? तो देखिए ये 1857 का जो रिवोल्ट है ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हुआ था, डिफरेंट पार्ट्स में ये नहीं फैला था। नेक्स्ट, हु वर द टू लीडर्स हु फ्लेड टू नेपाल एट द एंड ऑफ रेबेलियन? तो वो कौन दो नेता थे जो विद्रोह के अंत में नेपाल चले गए थे? तो इसमें थे नाना साहेब और साथ में बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होम डिड द रेबल्स डिक्लेयर द एम्परर ऑफ इंडिया आफ्टर कैप्चरिंग दिल्ली? विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? ये थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, द रेबेलियन इन कानपुर वॉज लेड बाई नाना साहेब, हु वॉज हिज कमांडर? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहेब ने किया था, ये हमने डिस्कस किया। तो इनके कमांडर यानी कि सेनापति कौन थे? ये रहे तात्या टोपे। When did Queen Victoria announce the transfer of Indian administration under the control of British Crown? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन में नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यह अनाउंसमेंट की गई नवंबर 1, 1858 को। Where did Lord Canning announce the दरबार after the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने दरबार की घोषणा कहाँ पर की? इलाहाबाद इज द राइट आंसर। Who among the following leaders of the revolt of 1857 was adopted son of बाजीराव पेशवा II? 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन बाजीराव पेशवा द्वितीय के यहाँ पे दत्तक पुत्र थे? तो इनमें से जो अडॉप्टेड सन थे इनके, इनका नाम है नाना साहेब। Who termed the revolt of 1857 as so-called black and white struggle? तो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रगल का नाम दिया गया था इसे बाय सर जॉन विलियम केई। What is the name of famous warrior Begum of Awadh state who fought against the British in the revolt of 1857? अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ युद्ध में भाग लिया था? करेक्ट आंसर बेगम हजरत महल। Who was known as महक पारी during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान किसे महक परी के नाम से जाना जाता था? तो महक परी के नाम से इनमें से जो है जाना जाता था बेगम हजरत महल को। Which of the following places remained untouched by the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट में जो है अवध, ईस्ट पंजाब और मध्य प्रदेश इन्वॉल्व था, बट मद्रास जो साउथ इंडिया है ये नहीं था पार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। ओके, नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 सिंबॉलिकली एंडेड विद द फॉल ऑफ विच मेजर सिटी? 1857 का विद्रोह प्रतीकात्मक रूप से किस प्रमुख शहर के पतन के साथ समाप्त हुआ? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू होम डिड बहादुर शाह जफर गिव द टाइटल ऑफ साहब ए आलम बहादुर एट द टाइम ऑफ रिबेलियन? विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? भक्त खान इज द राइट आंसर। Who was the last Mughal emperor who was exiled in Rangoon jail by the British after the revolt of 1857? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे जिसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया था? तो ये रहे बहादुर शाह जफर। What was the real name of तात्या टोपे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तात्या टोपे का रियल नाम जो है यह है रामचंद्र पाडुरंग। By which act was the rule of India transferred to British Crown after the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था जिससे जो भी यहाँ पे इंडिया के रूल्स थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू ब्रिटिश क्राउन, और ये हुआ था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्ट्रिप्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इट्स राइट टू रूल इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो ये बन गई थी क्वीन विक्टोरिया। Who issued a fatwa against British and gave a slogan of jihad during the 1857 rebellion? 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा किसने जारी किया और जिहाद का नारा दिया? तो ये थे इनमें से मौलवी अहमदुल्ला शाह।
Who among the following was the most implacable enemy of British during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये रहे मौलवी अहमदुल्ला शाह। वेयर इज द टोम्ब ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई लोकेटेड? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ये ग्वालियर में है। Who said that this rebellion was a war between civilization and barbarism? किसने कहा था कि यह विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है? टी.आर. होम्स के द्वारा जो है ये कमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, हु हेल्ड द एक्चुअल मिलिट्री लीडरशिप ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द रिबेलियन? विद्रोह के समय दिल्ली का वास्तविक सैन्य नेतृत्व जो है ये किया गया था भाई भक्त खान। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज मंगल पांडे हैंग्ड? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? April 8th, 1857 is the right answer. At which place in Madhya Pradesh was तात्या टोपे hanged? मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच इंडियन रूलर हेल्प द ब्रिटिश द मोस्ट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से कौन से ऐसे इंडियन रूलर है जिन्होंने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प किया था? ये थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। During the revolt of 1857, which of the following Jat leader organized headmen and cultivator in and around Pargana Barot in Uttar Pradesh to revolt against the British? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट आंसर शाह माल है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस विच वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सहायक संधि की नीति को शुरू किया था जो कि 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक थी? तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है ना, इसे लॉर्ड वेल्सले के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए बात करें अब कि सब्सिडरी अलायंस क्या था, तो सब्सिडरी अलायंस जो है ना ये एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक ट्रीटी थी जिसको लॉर्ड वेल्सले ने शुरू की थी, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड वेल्सली जो है ना ये 1798 से लेकर के 1805 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, ट्रीटी को शुरू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इसे ये कह रहे थे, ये कहा जा रहा था इस ट्रीटी से कि जो ब्रिटिश होगी, ब्रिटिश ट्रूप्स होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, वो सुप्रीम पावर होगी इंडिया की, और इनके जो है परमानेंट हाउस बनाए जाएंगे, जो मिलिट्री कंटीजेंट है इनको एक परमानेंट यहाँ पे हाउस दिया जाएगा हर एक प्रिंसली स्टेट में, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे ट्रूप्स की मेंटेनेंस है ये दी जाएगी उन प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें जो है ये एक्सेप्टेड नहीं थी बाय द इंडियंस, और इसी वजह से जो है ये वन ऑफ द मेन रीजन था ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज सिपॉय म्यूटिनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था? तो ये जॉन लॉरेंस एंड अर्ल स्टैनली के द्वारा कहा गया। विच रिबेलियन टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था द इंडिगो रिबेलियन। आगे बढ़ेंगे, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ क्रूसेड अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी? किसने 1857 के विद्रोह को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा था? ये एलियार रीस के द्वारा कहा गया। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिबेलियन इन कानपुर? कानपुर में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ये किया गया है बाय कैंपबेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच आर्मी ऑफिसर वॉज किल्ड बाय मंगल पांडे? मंगल पांडे ने किस सैन्य अधिकारी की हत्या की थी? ह्यूगसन एंड बॉग इज द राइट आंसर। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान? तो राजस्थान में पहली बार जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये हुआ था नसीराबाद में। विच क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो जो मनी लेंडर्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। Whom did the British consider most dangerous enemy during the 1857 rebellion? तो मौलाना अहमदुल्ला शाह को जो है ये मोस्ट डेंजरस एनिमी मानते थे।
विच सिख रेजिमेंट हेल्प द ब्रिटिश इन कनकरिंग दिल्ली? किस सिख रेजिमेंट ने दिल्ली जीतने में अंग्रेजों की मदद की थी? पंजाब रेजिमेंट इज द राइट आंसर. Who said that the Indian Rebellion of 1857 was not just one movement but many movements? तो ये क्रिस्टोफर बेली के द्वारा कहा गया. Who called the revolt of 1857 a feudal rebellion? तो फ्यूडल रिबेलियन का नाम दिया गया था बाय M.N. रॉय. Who was the British officer killed in Delhi during the rebellion? विद्रोह के दौरान दिल्ली में मारे जाने वाले अंग्रेज अधिकारी जो थे, इनका नाम है जॉन निकोलसन. Whom did the गोरखा रेजिमेंट सपोर्ट ड्यूरिंग द रेबेलियन? विद्रोह के समय गोरखा रेजिमेंट किसका साथ दे रही थी? तो ये ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी. What was the role of educated upper class and middle class people in the revolt of 1857? तो ये रेबेलियन को अपोज कर रहे थे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. Which of the following area was annexed by British Governor General Lord Dalhousie before the revolt of 1857, which led to the first war of independence? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में को 1857 के विद्रोह से पहले, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया था? तो ये प्लेस था अवध. Which of the following languages were used in the proclamation issued to invite people to join the revolt of 1857? तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे वो थे हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन. Who waged war against East India Company in Ludhiana district of Punjab? तो लुधियाना से यहाँ पे वॉर को स्टार्ट किया था मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने. Who among the following was the leader of संबलपुर rebellion of 1857? मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, इनका नाम है वीर सुरेंद्र साई. Which commander in chief of the British Army captured Lucknow during the revolt of 1857? इनका नाम है सर कॉलिन कैंपबेल. Who was the commissioner of Patna during the revolt of 1857? तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान जो है पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर. Who was publicly hanged by William Taylor to suppress the rebellion in Patna? तो पीर अली खान को जो है हैंग कर दिया गया था. A major cause of religious discontent among soldiers was General Service Enlistment Act. In which year was it passed? इसको 1856 में पास किया गया. In which cantonment did मंगल पांडे fire the first shot of rebellion? मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? बैराकपुर कंटोनमेंट इज द राइट आंसर. After the revolt of 1857, the rule of India passed from East India Company to whose hands? तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चला गया था? तो ये ट्रांसफर कर दिया गया था टू द ब्रिटिश क्राउन. After the suppression of 1857 revolt, under which act the Governor General of India came to be called as Viceroy? तो इसके बाद जो है ना, देखिए यहाँ पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके बाद जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया था. विच पॉलिसी डिड द ब्रिटिश कंप्लीटली अबैंडन आफ्टर द 1857 रिबेलियन? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है अबैंडन कर दिया गया. वेयर वॉज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन रेड ऑन November 1, 1858? इलाहाबाद, प्रयागराज इज द राइट आंसर. After the 1857 rebellion, the British government primarily recruited sepoys from which provinces? तो इन्होंने गोरखाज, सिख्स और पंजाबीज को जो है रिक्रूट किया था इन द sepoys. Which governor general implemented the doctrine of lapse, one of the main political causes of the rebellion? किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था, जो कि विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक था? यह है लॉर्ड डलहौजी. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे आप डबल स्टार कर लें. बात करते हैं इसके बारे में. देखिए, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स सच एज झांसी एंड सतारा वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसी इंडियन प्रिंसली स्टेट है, अगर वहाँ के जो रूलर हैं वो अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके अगर मान लीजिए कोई नेचुरल हियर नहीं है, ठीक है, उनके अगर कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी, वो जो स्टेट होगा, वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा. ये कह रहे थे. इन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पे कोई भी सन्स को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता. ओके, तो इस वजह से जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यहाँ पे अपोज किया जा रहा था. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो पहला स्टेट था जिसे एनेक्स किया गया था बाय ब्रिटिश, वो था सतारा.
ठीक है, और इसे 1848 में जो है एनेक्स किया गया था। इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, ठीक है, इन सभी जो स्टेट्स हैं इन्हें फिर लेटर ऑन जो है एनेक्स किया गया था। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? तो 1857 का जो विद्रोह था ये शुरू कब हुआ था आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? और लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सिपाही म्यूटिनी एंड? सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट जो है 1857 रिवोल्ट से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो होते हैं कि 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था और जो भी डिफरेंट स्टेट्स थे वहाँ पे कौन से लीडर्स उसे लीड कर रहे थे, और साथ में लेटर जो है ब्रिटिश ने कौन से यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने उसे सप्रेस किया था। डिफरेंट प्लेसेस में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस जो रिवोल्ट था इसे सप्रेस किया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। इसके साथ में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में डिस्कस किया और कौन से एक्ट के थ्रू जो यहाँ पे पावर्स थे ये ट्रांसफ़र कर दिए गए थे टू द क्वीन। ये सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया फ्री पीडीएफ जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।